फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 43 है और इससे पहले हम 42 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का संविधान यह किस वर्ष लागू हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम बात कर लें भारत के संविधान के बारे में, ठीक है ना। तो भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले विचार ये किसने दिया था? तो ये दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है ना। M.N. रॉय ने 1934 में दिया था, ठीक है ना, सबसे पहले विचार संविधान का। फिर संविधान को बनाने की तैयारी कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में, ठीक है ना। संविधान को बनाने की तैयारी शुरू हुई थी 1946 में। और संविधान की मसौदा समिति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये मसौदा समिति का नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर बात करें संविधान को बनने में लगा समय, कितना समय लगा था संविधान को बनने में? तो ये लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, ठीक है। फिर संविधान को अपनाया कब था? कब अपनाया था संविधान को? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। फिर संविधान लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया डिटेल में कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये कहा गया है गुप्त काल को, ठीक है ना। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। फिर बात करें यहाँ पे गुप्त काल की, तो इसके संस्थापक कौन थे? गुप्त काल के संस्थापक तो ये थे श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त यह गुप्त काल के संस्थापक हैं। और यहाँ पर ना चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का असली संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। असली संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगर क्वेश्चन में अगर आपको श्रीगुप्त आता है और चंद्रगुप्त प्रथम, तो आप असली संस्थापक में लगाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ही, ठीक है ना, श्रीगुप्त नहीं लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में सिर्फ श्रीगुप्त आता है तो आप सिर्फ इस पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। तो संस्थापक थे श्रीगुप्त, पर असली संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। फिर अब बात करें हम यहाँ पे मौर्य काल के, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य काल के संस्थापक थे। इन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। फिर बात करें मगध काल के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार मगध काल के संस्थापक हैं।
फिर है मुगल काल, तो मुगल काल के संस्थापक कौन है? तो मुगल काल के संस्थापक है बाबर, ठीक है ना। बाबर ये मुगल काल के संस्थापक हैं। बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था ये कब? 1526 में, ठीक है ना। 1526 में किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था इब्राहिम लोधी के साथ, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी के साथ ये युद्ध लड़ा था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद ही इसने मुगल काल की स्थापना की थी, ठीक है ना, बाबर ने। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो ये मनाया था 1930 में, ठीक है ना। पहली बार 1930 में मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में, ठीक है ना। 1885 में बॉम्बे में हुई थी। ये कहाँ पर? तो ये हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, 1885 बॉम्बे में, ठीक है। और ये इसके संस्थापक या कार्यकार कौन थे? तो ये थे ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक या कार्यकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया? तो कौन सा मतलब कंपनी थी, किस अधिनियम ने छोड़ा था? तो ये था अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किसने की? तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा यह किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नेताजी के नाम से भी ने जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है ना। जय हिंद का नारा दिया था, जो कि आज भारत का राष्ट्रीय नारा है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है जय हिंद, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे वीर सावरकर, तो वीर सावरकर इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर का नाम है, ठीक है। फिर बात करें सी आर दास, तो सी आर दास इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, ठीक है ना। चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है। और चित्तरंजन दास यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना, चित्तरंजन दास। और इन्होंने चित्तरंजन दास ने आईएनसी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आईएनसी के अध्यक्ष थे। ये कब? तो ये थे 1922 में गया अधिवेशन में, ठीक है ना। 1922 में गया अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, ठीक है, सी आर दास। फिर बात करें यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है ना। गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने के बाद यहाँ की महिलाओं ने
बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना, सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 1611 में भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना कारखाना खोला? तो 1611 में भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने किस स्थान पर अपना पहला कारखाना खोला था? तो ये खोला था मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म स्थान है? तो भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है वैशाली, ठीक है ना, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। और जो भगवान महावीर हैं ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है ना, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य, ठीक है ना, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है इनमें से? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जो कि है लावणी, ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन ए लावणी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, फिर बात करें बाउल, तो बाउल ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल का, ठीक ना, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। बिहू ये असम का है। और मंडो या मांडो तो ये कहाँ का? तो ये है गोवा का लोक नृत्य, ठीक है ना, गोवा का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का हिस्सा पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का हिस्सा पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का संस्थान है? तो ये है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को है इसका हिस्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार ये इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना राज्य में, ठीक है ना, तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में ये स्थित है। और चार मीनार को ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 1948 में, ठीक है ना, 1948 में विश्व रेड क्रॉस दिवस पहली बार मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो यह संबंधित है जीएसटी, राइट आंसर है ऑप्शन डी जीएसटी, यह अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है एफेड्रा पौधे को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एफेड्रा पौधे को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो इसे किया गया है अनावृत बीजी से, ठीक है ना, अनावृत बीजी से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंद और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो किस हार्मोन के स्राव से ये होता है? तो ये होती है एड्रीनेलिन के स्राव से, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन डी एड्रीनेलिन। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो स्तनधारियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो ये 4, ठीक है ना, 4 हृदय कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता है 50 वॉट, ठीक है ना, 50 वॉट की क्षमता है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो भारत ने प्रौद्योगिकी
प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह यह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये किया था 2001 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2001 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था राजेश्वर राव को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेश्वर राव। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो ये है अनुच्छेद 112, राइट आंसर बी। ठीक है, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना प्रदान करता है? तो भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना प्रदान करता है। ठीक है ना, संघीय, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम एक डैश है? तो पेनिसिलियम ये क्या है? तो ये एक कवक है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवक। पेनिसिलियम ये एक कवक है। नेक्स्ट है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे तौर पर निम्नलिखित के नियंत्रण में काम करते हैं? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे तौर पर किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो ये करते हैं राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2 नागरिक पुरस्कार ये कब शुरू किए गए थे? तो ये किए गए थे 1954 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1954 में। ठीक है, भारत रत्न और पद्म विभूषण को शुरू किया था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, तो इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था 1957 से 58 के बीच इन्हें मिला था ये पुरस्कार। फिर दूसरे नंबर पर है MS धोनी। ठीक है ना, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2007-8 के बीच हुआ था। ठीक है, 2007-8 के बीच इन्हें प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ पे पूछा है तीसरे खिलाड़ी कौन थे? तो तीसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली। ठीक है, राइट आंसर है डी, विराट कोहली। और इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था इन्हें 2018 में। ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और फिर चौथे थे रोहित शर्मा। ठीक है, चौथे थे रोहित शर्मा। इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? तो ये है हीरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, हीरा ये कार्बन का अपर रूप है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।